हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये वो ग्लू है जो न्यूक्लियस को एक साथ पकड़कर रखता है और ये बहुत पावरफुल होता है। तो चलो शुरू करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस को तोड़कर उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात, इंडिविजुअल न्यूक्लियंस का मास हमेशा न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है। इस मास के डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहते हैं और इस मास डिफेक्ट का एनर्जी इक्विवेलेंट, आपने सही सोचा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। चलो इसे मैथ से समझते हैं। अगर mp प्रोटॉन का मास है और mn न्यूट्रॉन का मास है, z प्रोटॉन्स की संख्या है और n न्यूट्रॉन्स की संख्या है, तो मास डिफेक्ट या dm ऐसे कैलकुलेट होगा। dm इक्वल साइन gmp प्लस a gmn mn, जहां mn न्यूक्लियस का मास है। अब बात करते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की। ये वो एनर्जी है जो एवरेज में एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए चाहिए होती है। जब हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का ग्राफ बनाते हैं तो हमें एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व मिलता है। इस कर्व से हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखते हैं। 1. सभी न्यूक्लियाई की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होती है, मतलब न्यूक्लियस बनाने में एनर्जी लगती है। 2. हाइड्रोजन जैसे लाइट न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। 3. जिन न्यूक्लियाई का मास नंबर 20 से 180 के बीच होता है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट होती है और आयरन 56 में सबसे ज्यादा 8.8 मीबी होती है। 4. हैवी न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, जिससे वो लेस स्टेबल होते हैं और रेडियो एक्टिव डिके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस कर्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज क्यों कर सकते हैं जैसे फ्यूजन में, और हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट क्यों कर सकते हैं जैसे फिशन में। और बस यही है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही ऑसम साइंस वीडियोस के लिए अगली बार तक